Assalamu alaikum my dear student. Hope you all are well. Today we are going to learn appreciation of 12th standard poem Song of the Open Road by Walt Whitman. मैं हूँ शेख नाज़मा मैडम और हमेशा की तरह आज मैं आप लोगों को सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड इस पोएम का एप्रिसिएशन किस तरह से लिखना है मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में इंशाल्लाह सिखाऊंगी। एप्रिसिएशन का मतलब उर्दू में होता है तशरीह। जिस तरह से हम लोग किसी भी नज़्म की उर्दू में किसी भी गज़ल की हम तशरीह लिखते हैं, उसी तरह से अब हम लोगों को इंग्लिश में एक क्वेश्चन जो है वो नया आ गया है और वो है एप्रिसिएशन। ओके, अब इसमें आप लोगों को क्या किया जाएगा कि आपको एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पेपर में एक स्टांजा किसी भी पोएम का एक या दो स्टांजा आपको दिया जाएगा और उसका आपको एप्रिसिएशन लिखना है। अब इसमें हमें क्या करना है, ये एप्रिसिएशन लिखते वक्त हमें ये याद रखना है कि पोएम की मेन थीम क्या है, पोएट जो है इस पोएम में क्या कहना चाहता है। तो ऐसा हो सकता है बच्चों कि आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ गिवन स्टांजा, जो भी स्टांजा दिया रहेगा उसका एप्रिसिएशन लिखो, या तो फिर हो सकता है कि आपको इस तरह से जो है वो पॉइंट्स दिए जाए। जैसे यहाँ पर स्क्रीन पर आपके लिखे हुए टाइटल ऑफ द पोएम, अबाउट द पोएट और पोएम, थीम ऑफ द पोएम, द लैंग्वेज और पोएटिक डिवाइस और पोएटिक स्टाइल, स्पेशल फीचर्स और नॉवेल्टीज़, मॉरल और मैसेज इन द पोएम, योर ओपिनियन। इस तरह से आप लोगों को हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में इस तरह से आपको जो है वो पॉइंट्स दिए जा सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो है वो पॉइंट्स ना दिए जाए। अगर पॉइंट्स दिए जाएंगे तो बहुत अच्छा है बेटा, कि आप जो है वो पॉइंट्स को ही जो है वो फिलअप करते जाओ, पॉइंट्स देखकर आप लिखते जाओ। और अगर पॉइंट्स नहीं दिया गया है तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप ये जो पॉइंट्स दिए हुए इसी को लिख कर, है ना, फिर आप अपना आंसर उतारिए। अब आंसर देखिए, टाइटल ऑफ द पोएम, है ना। अब दिस इज़ द सूटेबल टाइटल फॉर द पोएम बिकॉज द पोएट हैज़ मेंशन हिज जर्नी इन द वे ऑफ फ्रीडम। ये जो पोएम का जो टाइटल है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, वो सबसे सूटेबल यानी सबसे मुनासिब टाइटल है, क्योंकि पोएट ने जो है अपनी जर्नी को, है ना, बहुत ही इन द वे ऑफ फ्रीडम एकदम आज़ादाना तौर पर उसने मेंशन किया है। इट ऑल्सो गिव अस द ओवरऑल थीम ऑफ द पोएम, और ये जो है ओवरऑल थीम को बताता है पोएम की। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड इज़ एन इंस्पिरेशनल पोएम विच हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लीव्स ऑफ ग्रास। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड जो पोएम है वो एक हमको इंस्पायर करने वाली, है ना, मुतासर करने वाली, है ना, पोएम है जो वॉल्ट विटमैन के जो पोएम का जो कलेक्शन है ना, जिसका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास, उससे ली गई है। इट इंस्पायर अस टू बी फ्री टू चूज़ आवर वे, और ये हमें इस बात से मुतासिर करती है कि हम किस तरह से फ्री होकर अपना रास्ता जो है वो चुन सकते हैं। अब अगला पॉइंट है अबाउट द पोएट और पोएम, है ना। अब हमें पोएट और पोएम के बारे में इसमें लिखना है। वॉल्ट विटमैन जो कि इस पोएम के पोएट है, वॉज एन अमेरिकन पोएट, वो एक अमेरिकन पोएट थे, एसेइस्ट एंड जर्नलिस्ट, और वो एक जो है वो एसे लिखने वाले, मजमून लिखने वाले और जर्नलिस्ट भी थे। ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स, उन्हें फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है। फादर ऑफ फ्री वर्स का मतलब होता है आज़ाद नज़्म लिखने वाले। ही इज़ फेमस फॉर हिज पोएम विच ऑलवेज टॉक अबाउट फ्रीडम, इंडिपेंडेंस एंड जॉय ऑफ लाइफ। वो हमेशा अपनी पोएम की वजह से फेमस हुआ करते थे, और उनकी पोएम में जो है आज़ादी और ज़िंदगी को मज़ा लेकर जीना, है ना, ज़िंदगी को खुशी खुशी जीना, इस बारे में वो हमेशा जो है वो बताते थे। थीम ऑफ द पोएम, है ना। अब पोएम की जो है मेन थीम क्या है। द पोएम इंस्पायर्स अस द रीडर टू बी ट्रू विद देमसेल्फ एंड इंजॉय द फ्रीडम ऑफ लाइफ।
इसमें पोएट ने हमें बताया है, इस पोएम में हमको ये सीखने का मौका मिला है रीडर्स को, पढ़ने वालों को, कि रीडर्स जो है, इंसान जो अपने आप से इतना ज़्यादा सच्चा रहे और इन्जॉय द फ्रीडम ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी की में जो हमको आज़ादी मिली है उसको खुलकर इन्जॉय करें। डोंट एक्सपेक्ट एनी थिंग फ्रॉम एनीवन, और किसी से किसी भी चीज़ की उम्मीद हमें नहीं रखना चाहिए। यू आर द वन हु कैन मेक योर ओन फ्यूचर, और तुम ही एक अपने आप के लिए एक ऐसे इंसान हो जो अपना खुद का फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल बना सकते हो। अब अगला पॉइंट है द लैंग्वेज, पोइटिक डिवाइस, पोइटिक स्टाइल, है ना, यानी पोएट ने इसमें कौन सी कैसी लैंग्वेज इस्तेमाल की है। पोइटिक डिवाइस, तो पोइटिक डिवाइस है ना, जिसमें उर्दू में जैसे सनतें होती है पोएम में, है ना, सनत मुबालगा, सनत तशबीह, तो इसमें भी पोएट ने कौन कौन सी सनतों को, कौन कौन सी पोइटिक डिवाइस का इस्तेमाल किया है, हमें इस पॉइंट में जो वो कवर करना होगा। वॉल्ट व्हिटमैन कंपोज दिस पोएम इन फ्री वर्स फॉर्म। वॉल्ट व्हिटमैन ने इस पोएम को, है ना, आज़ादाना तौर, है ना, आज़ाद पोएम के तौर से जो है एतबार से लिखा है। ही हैज़ नॉट यूज्ड एनी काइंड ऑफ राइमिंग स्कीम। बच्चों, अगर आप ये पोएम को पढ़ोगे तो आपको इसमें किसी भी किस्म की राइमिंग स्कीम जो है वो नहीं दिखाई देगी। द पोएम इज़ रिटन इन सिंपल एंड इफ़ेक्टिव लैंग्वेज। पोएम जो है बहुत ही आसान और बहुत ही इफ़ेक्टिव यानी असर करने वाली लैंग्वेज में, ज़बान में लिखी हुई है। देर आर मैनी पोइटिक डिवाइसेस, है ना, यहाँ पर बहुत सारी पोइटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल हुआ है इस पोएम में। यूज़ इन दिस पोएम, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, मेटाफर, एलिट्रेशन, रिपीटेशन, पैराडॉक्स एट्सेट्रा। स्पेशल फीचर, है ना, स्पेशल फीचर यानी कि ख़ास खूबियाँ क्या है इस पोएम में। स्पेशल फीचर ऑफ द पोएम इज़ द पोएट हैज़ पुट द लास्ट स्टांजा इन ब्रैकेट्स। आप देखेंगे पोएम जब आप पढ़ोगे बच्चों, तो आप नोटिस करोगे, आप ध्यान दोगे कि पोएम का जो लास्ट स्टांजा है वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। विच सेपरेट हिम फ्रॉम द वर्ल्डली नीड्स, जो कि अलग करता है हमारी जो दुनियावी ज़रूरतें हैं उनसे ये हमको अलग करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है मैसेज, है ना, ये पोएम से हमको क्या जो है वो मैसेज मिल रहा है, पैगाम मिल रहा है, मॉरल ऑफ द पोएम, या फिर इससे हमें क्या अखलाकी कदरें सीखने के लिए मिल रहा है। द पोएम मैसेज अस टू लीव अ फ्री लाइफ। ये पोएम जो है वो हमें मैसेज देती है कि हम जो है अपनी ज़िंदगी को फ्री होकर जिए। वी हैव टू गिव आवर सेल्फ परमिशन टू डू गुड थिंग्स, और हमें अपने आप को इस बात की इजाज़त देना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में जो है वो अच्छे काम करते चलें। वी शुड लिव हैप्पी लाइफ एंड बिलीव इन आवर सेल्फ। हमें जो है वो अच्छी एक खुशगवार ज़िंदगी जीना ही चाहिए और अपने आप पर जो है वो भरोसा रखना चाहिए। डोंट एक्सपेक्ट एनी थिंग फ्रॉम एनीवन, और किसी से भी किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं करना चाहिए। अब आखिरी पॉइंट है योर ओपिनियन, है ना, आपका ओपिनियन क्या है, आप क्या इससे सीखे हो। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड इज़ ए ब्यूटीफुल एंड इंस्पिरेशनल पोएम। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड जो है वो एक बड़ी ही खूबसूरत, है ना, और मुतासिर करने वाली, कुछ सीखने वाली पोएम है। द पोएट इनकरेज अस टू इन्जॉय लाइफ एवरी मोमेंट, और जो पोएट है वॉल्ट व्हिटमैन, उन्होंने हमको जो है वो इनकरेज किया है ना, हमको हौसला दिलाया है कि हम अपनी ज़िंदगी को, हर मोमेंट को जो है वो इन्जॉय करके जिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी पोएम का ये एप्रिसिएशन पसंद भी आया होगा और समझ में भी आया होगा। और अगर आपको मेरी पोएम का ये एप्रिसिएशन समझ आया होगा तो मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।